हेलो फ्रेंड्स, डेनियल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सीटी की क्लास हमारी 17 होने वाली है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस हम देखते हुए चलेंगे। आपकी देखो सीटी की टोटल 20 क्लास होंगी। 20 क्लास होने के बाद में आपकी एक मैराथन क्लास हो जाएगी जिसमें हम 250 क्वेश्चंस कवर करते हुए चलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, साइंस सारा सब कुछ कवर करेंगे। टॉप 250 क्वेश्चंस हम वहाँ ले लेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि सीटी ग्रेजुएशन आप आसानी से निकाल लो। ऐसे 10+2 के लिए भी अलग से एक मैराथन क्लास लगा देंगे। तो इसकी आपकी सीटी ग्रेजुएशन की टोटल 20 क्लास आपकी होंगी। आज हमारी 17वीं क्लास है सीटी 10+2 ग्रेजुएशन। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। तो जल्द परचेज करें, ऑफर में परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी। ऑप्शन होगा स कुशल सिंह, जो 2009 में बनी थी। ऑप्शन स हमारा सही उत्तर होगा। एक ऑप्शन दे रखा सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, ध्यान रखना है। सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ऐसे ही एक दे रखा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पटेल थी, प्रतिभा पाटिल थी। एक है कि कांता भटनागर। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता भटनागर थी। कौन थी? कांता भटनागर। तो ये चारों ऑप्शन मैंने बताई, ये सारा सब कुछ ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इनमें से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कि बोर किस प्रकार का आभूषण है? बोर किस प्रकार का आभूषण है? बोर कहाँ पर पहना जाता है, आपको बताना है। तो हम बात करेंगे, बोर आभूषण जो है वो सिर पर पहना जाता है। बोर आभूषण सिर पर पहना जाता है। बोर, रखड़ी, शीश फूल, मेमंद। मेमंद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और हम बात करें बोरला, टीका, ये वही आभूषण है जो सिर पर पहने जाते हैं। रखड़ी, शीश फूल, मेमंद, बोरला, टीका, ये सारे ही आभूषण सिर पर पहने जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला है कि नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर तो सन सिटी जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सन सिटी जोधपुर में स्थित है। देखो, यहाँ से 4-5% फिक्स हैं जो जोधपुर से पूछे जाते हैं। एक तो हम बात करेंगे सन सिटी पूछा जाता है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है पूछा जाता है। जोधपुर का प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ महोत्सव अच्छे से ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। और हम जोधपुर की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर से पूछा जाता है। जोधपुर से पूछा जाता है काजरी का मुख्यालय कहाँ है, आफरी का मुख्यालय कहाँ है। तो काजरी के मुख्यालय की बात कर लो या आफरी का मुख्यालय की बात कर लो, दोनों के मुख्यालय जोधपुर में ही हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक उदयपुर दे रखा है। उदयपुर की स्थापना आपको ध्यान रखना महाराणा उदय सिंह ने की थी। उदयपुर के बारे में बात करें, ये जो उदयपुर वाला क्षेत्र है ये गिरवा के कारण सुरक्षित है। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये क्षेत्र तस्तरी नुमा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि किस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? कौन सी शैली है? तो हम बात करेंगे कोटा शैली, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ब कोटा शैली, जिसमें नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन ब कोटा शैली हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि राजस्थान में मथेरण कला का प्रसिद्ध केंद्र है। आपको बताना है राजस्थान में मथेरण कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो राजस्थान में मथेरण कला का प्रसिद्ध केंद्र बीकानेर है। मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा ब सही हो जाएगा, मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। ऐसे जैसे थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। आपको सभी कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दो। जैसे मैंने बताया, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऐसे सभी को कमेंट बॉक्स में राजस्थान की जितनी भी कला जहाँ जहाँ के क्षेत्र से प्रसिद्ध है
सबका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि यहाँ का ये प्रसिद्ध है, यहाँ का ये प्रसिद्ध है। सभी कोशिश करें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। अगला है कि किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छंद नाम धारण किया था? कौन सा क्रांतिकारी है जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छंद नाम धारण किया था? हम बात करेंगे जोरावर सिंह बारठ हो जाएंगे। जोरावर सिंह बारठ, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर जिले से हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट जोरावर सिंह बारठ हमारा सही उत्तर होगा। अगला है श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंध रही? राजस्थान के किसान आंदोलन भी मैंने डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको कंप्लीट सारा सब कुछ करवा रखा है। श्रीमती किशोरी देवी की हम बात करें सीकर किसान आंदोलन से हैं। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से हैं? सीकर किसान आंदोलन। ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा, सीकर किसान आंदोलन सही उत्तर हो जाएगा। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है आपको बताना है। घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में है। घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में बहती है, तो ऑप्शन ब गंगानगर हनुमानगढ़। देखो घग्गर नदी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती, सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। ये कुछ प्रश्न फिक्स प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे श्रीगंगानगर से पूछा जाता है राजस्थान का सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है जहाँ सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं? श्रीगंगानगर में चलती हैं। न्यूनतम आंधियाँ पूछे तो आपको ध्यान रखना है झालावाड़ में न्यूनतम आंधियाँ चलती हैं। राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कहलाता है। कोणा गांव श्रीगंगानगर राजस्थान का उत्तरी बिंदु कहलाता है। तो ये कुछ फिक्स प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को राजस्थानी में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम वालरा नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा वालरा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थानी में वालरा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट वालरा। वालरा पहाड़ी क्षेत्रों में, और हम वालरा और चिमाता तथा मैदान क्षेत्रों में से हम दजिया कहेंगे। जो वालरा है इसको चिमाता और मैदान क्षेत्रों में दजिया कहेंगे, ध्यान रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में वालरा को चिमाता तथा मैदानी क्षेत्र में दजिया कहते हैं। अगला है गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? गोठ मांगलोद क्षेत्र है उसका संबंध किस खनिज से आपको बताना है। तो इसका संबंध तो जिप्सम से है। ऑप्शन ब जिप्सम सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर तो मृत्यु भोज को कहते हैं। मौसर मृत्यु भोज को कहा जाता है। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बिंदोरी नृत्य तो राजस्थान के झालावाड़ में किया जाता है। बिंदोरी झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ऐसे ही हम बात करेंगे ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। ऐसे ही बात करेंगे बम रसिया अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। वालर गरासिया सिरोही का प्रसिद्ध है। तो ये कुछ फिक्स पैटर्न है जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पुरुषों द्वारा होली एवं विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। अगला है राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कांकरोली राजसमंद ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? राजसमंद में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है, ध्यान रखना है। अगला है
जहांगीर ने किस शासक को दलथंबन की उपाधि दी? जहांगीर ने गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी। ऑप्शन फर्स्ट, राव गज सिंह को जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी। ऐसे मोटा राजा उदय सिंह है, उसको मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। ध्यान रखना, मोटा राजा को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन थे? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र रचयिता कौन है? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता हैं। तो ये हमने हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन से देखे, राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चन हमने देखे। अब हम हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन से देखेंगे, उनको अच्छे से कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलोम शब्द के बारे में। विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? हमने देखा है कुछ चीज़ों में विवाद होता है तो कुछ निर्विवाद रहती हैं, तो विवाद का विलोम शब्द निर्विवाद हो जाएगा, विवाद निर्विवाद हो जाएगा। तो विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? निर्विवाद होगा, विवाद निर्विवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की लोकोक्ति है। समय के अनुसार काम करना चाहिए। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, मतलब समय के अनुसार हमें काम करना चाहिए। अगला है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द बताइए। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा। अगला आपके शब्द शुद्धि से है। शब्द शुद्धि का टॉपिक डेनियल क्लासेस की ऐप पर मैं करवा चुका हूँ, तो शब्द शुद्धि मैंने जो आपको बताई है लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। पूछा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्राकथन, इसमें हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। प्राक कथन इसे हम बोलते हैं, प्राक कथन, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि समुद्र शब्द के लिए पर्यायवाची है। समुद्र, समुद्र को हम उदधि बोलते हैं, जलधि बोलते हैं, पारावर भी बोलते हैं। उदधि बोलते हैं, जलधि बोलते हैं, पारावर बोलते हैं, नदीश बोलते हैं, पारावर बोलते हैं, रत्नाकर बोलते हैं, वारिधि बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आपको अच्छे खासे पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको सही करवा देगी। जैसे जल की बात करें, जलज, जलज लास्ट में जय लग गया, कमल का पर्यायवाची शब्द है। नीर के जल लग गया, नीरज, कमल का पर्यायवाची शब्द है। वारी के जय लग गया, वारिज, कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे जब इन शब्दों के लास्ट में द लग जाता है, द से दवात, अगर द लग गया तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। जैसे जलद बादल का होता है, नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, वारिद बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और ऐसे ही हम इनके ध लगा देंगे, जैसे जलधि, उदधि, वारिधि, तो ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफ़ी काम आएगी आपके। अगला है कि वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्र है जिसके पानी में, वज्र है जिसके हाथ में, इंद्र की बात हो रही है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वज्र है जिसके पानी में, हाथ में, पानी हम हाथ को बोलते हैं, हस्त कर पाणी बाहु भुजा, ये हाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि तीसरा अर्थ इसमें निकल रहा है। अगला है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गवैया, गवैया एया प्रत्यय लगा हुआ है, गवैया में तो एया प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन ब। पापड़ बेलने, बेलना का अर्थ है, पापड़ बेलना मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। पापड़ बेलना मुसीबत उठाना, मुसीबत मोल लेना, उसे हम पापड़ बेलना बोलते हैं, मुसीबत उठाना।
पापड़ बेलना, मुसीबत उठाना। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। निम्न से शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शुद्ध इसमें लिखा हुआ है, तो व्यावहारिक शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा, व्यावहारिक शुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन से व्यावहारिक शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द युगम से आपको बताना है कि कोश और कोश शब्द युगम का सही अर्थ आपको बताना है। देखो, कोश खजाना होता है, कोश खजाना होता है, और कोश की बात करें शब्दों का संग्रह होता है। कोश खजाना और कोश शब्दों का संग्रह होता है, तो ऑप्शन हमारा सही इसमें सही होगा, कोश खजाना, कोश शब्दों का संग्रह है। अगला है कि पछतावा में प्रत्यय है, पछतावा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वे शब्द है जो पीछे लगेंगे, शब्द के पीछे लगेंगे, तो पछतावा में आवा प्रत्यय लगा हुआ है, पछतावा आवा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नद्यागम, नदी प्लस आगम से नद्यागम शब्द बना है, नदी प्लस आगम, नद्यागम। ऑप्शन द सही होगा, नदी प्लस आगम नद्यागम। ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निवारण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो निवारण में नी उपसर्ग लगा हुआ है, निवारण में तो नी उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय, अभि प्लस उदय से अभ्युदय शब्द बना है, अभि प्लस उदय से अभ्युदय शब्द बना है। अभ्युदय, अभि प्लस उदय, तो कौन सी संधि हो गई? यण संधि इसमें हो जाएगी, यण संधि हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन द। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक हो जाएगा। ऑप्शन ब सार्वजनिक हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ब सही होगा, सार्वजनिक। अपशकुन का विलोम बताना आपको, अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो अपशकुन का शकुन हो जाएगा, अपशकुन का विलोम शब्द शकुन हमारा सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे इंग्लिश के अब सबसे पहले वन वर्ड देखते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट डेमोग्राफी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, उसे हम एंटोमोलॉजी कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट एंटोमोलॉजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड, उसे हम ऑर्फेन कहते हैं, अनाथ ऑर्फेन। ऑप्शन तीसरा ऑर्फेन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ए मैन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ, ए मैन ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ इज कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स कहलाता है, रूढ़िवादी। क्या बोलेंगे? ऑर्थोडॉक्स, उसे हम बोल देंगे रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला पूछा गया है कि इट इज हाई टाइम डैश हर जॉब, इट इज हाई टाइम क्या आएगा? ऑप्शन में क्या आएगा बताओ? इट इज हाई टाइम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इट इज हाई टाइम चेंज्ड हर जॉब होगा, इट इज हाई टाइम चेंज्ड हर जॉब होगा। एग्जाम इस तरह दे देगा, इट इज हाई टाइम यू शुड चेंज हर जॉब, शुड नहीं आएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, चेंज्ड हर जॉब होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला है कि ईडियम एंड फ्रेजेस में बताना है स्मॉल टॉक,
स्मॉल टॉक का मतलब क्या होता है? स्मॉल टॉक का मतलब हो जाएगा गॉसिप। जो हम गॉसिप करते रहते हैं उसे हम स्मॉल टॉक बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, स्मॉल टॉक गॉसिप। अगला प्रश्न है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। करेक्ट आर्टिकल लगाना आपका। डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, आर्टिकल इसमें आपको लगाना है। क्या आर्टिकल आएगा? तो हम बात करेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट देयर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सही होगा। ऑप्शन फोर्थ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगला बताना है कि सुपरफ्लुअस आपको बताना, इसका आपको सिनोनिम बताना है। सुपरफ्लुअस का सिनोनिम बताना है। सुपरफ्लुअस को हम बोलते हैं अनावश्यक, फालतू। पूछा है सिनोनिम तो नीडलेस हो जाएगा। नीडलेस ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। अगला पूछा है कि एमबीजीएस का सिनोनिम बताएं। एमबीजीएस का मतलब होता है अस्पष्ट। सिनोनिम आपको बताना है। एमबीजीएस का सिनोनिम हो जाएगा डाउटफुल। एमबीजीएस डाउटफुल, ऑप्शन सेकंड सही होगा। डाउटफुल इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। द ज्वेल्स आर केप्ट डैश बॉक्स। प्रीपोजिशन आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। तो द ज्वेल्स आर केप्ट इन बॉक्स सही होगा। इन बॉक्स, ऑप्शन सेकंड इन बॉक्स हमारा सही उत्तर होगा। टाटा मोटर्स हैज़ डैश कंटिन्यूड टाटा एल्ट्रोज। प्रीफिक्स लगाना है। तो टाटा मोटर हैज़ डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। प्रीफिक्स शब्द के पहले लगते हैं। तो हम बात करेंगे टाटा मोटर्स हैज़ डिसकंटिन्यूड टाटा एल्ट्रोज, ऑप्शन सेकंड इसमें सही होगा। अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देखेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राजीव लक्ष्मण करिंदकर को बनाया गया है। राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष, ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस पैरा खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो अवनी लेखरा को मिला है। ऑप्शन बे अवनी लेखरा हमारा सही उत्तर होगा। अवनी लेखरा, ऑप्शन बे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अवनी लेखरा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है आपको बताना है। 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कौन सी पार्टी विजेता बनी है? तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी विजेता बन गई है। सरदार शहर विधानसभा के उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के अनिल कुमार शर्मा ने भाजपा के अशोक कुमार पिंचा को हराया। ऑप्शन द कांग्रेस इसमें विजेता बनी है। अगला है कि किस जगह देश का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अच्छा, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? कई स्टूडेंट बताते हैं सर एनी टाइम मनी होती है, कभी भी मनी निकाल लो तो एनी टाइम मनी होती है। ध्यान दें, एटीएम की फुल फॉर्म एनी टाइम मनी नहीं होती, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है कि किस टीम ने 2022 की विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? कौन सी टीम ने जीती है आपको बताना है। विजय हरारे ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है? तो सौराष्ट्र टीम ने 2022 की विजय हरारे ट्रॉफी जीत ली है। सौराष्ट्र टीम हमारा सही आंसर, सही उत्तर होगा। ऐसे अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है।
भारत और मलेशिया, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास शुरू हो गया, ऑप्शन ब सही होगा। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर हमने बात की और हमने साथ साथ राजस्थान जीके देखा। तो 50 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने कवर किए, जिनकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन दोनों की टेस्ट सीरीज आप टॉप 15 मॉडल पेपर डेनियल क्लासेस की ऐप पर दे सकते हैं, जहां पे आप दी बेस्ट पेपर मिलेंगे। एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग आपको सारा सब कुछ मिलेगा, जो भी ऑफर में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जल्द परचेज करें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करें तब बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।